सीमा जी जीके का। तो शुरू करते हैं लोकसभा। कल का जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा उसमें एक शब्द आया होगा गठन या संरचना, ये शब्द आया होगा। लोकसभा की बात कर रहा हूं, 79, 80, 81, बहुत बढ़िया। 79, 80, 81, 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा। बहुत बढ़िया ज्योति जी, ठीक है। संगीता जी, प्रकाश जी, नत्ती जी, रेणु सहगल जी, बहुत बढ़िया। तो लोकसभा का गठन व संरचना आपको अनुच्छेद पूछेगा, तो मैंने कल आपको अनुच्छेद करा रखा है 81, ठीक है। अब गठन का मतलब क्या होता है, संरचना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, इसका मतलब ये है, ठीक है। तैयार हो जाइए, मैं आपसे बार बार पूछूंगा। कृष्णा जी, संगीता जी, पिंकी जी, सभी को नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार। और आप बताइए सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या का मतलब है लोकसभा में सदस्य कैसे चुन के आते हैं, और वो चुन करके जितने सदस्य होते हैं उन सबको एक साथ बोलते हैं लोकसभा का गठन। शैलेंद्र जी ने आंसर दिया कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। बहुत बढ़िया। अब कहने का मतलब है जनता द्वारा, ध्यान से, अब इस वर्ष का भरतपुर का लोकसभा सांसद कौन है, लोकसभा सदस्य भरतपुर से कौन है? एक महिला है, रंजीता कोली, बहुत बढ़िया। तो रंजीता कोली को आपने सीधे वोट दी थी। आप वोट देने गए थे, अपना आई कार्ड लेकर के गए थे और लाइन में लगे थे और ईवीएम मशीन का प्रयोग किया था, बटन दबाई थी और रंजीता कोली जी बीजेपी से सांसद बनी। तो आपने डायरेक्ट जाकर के वोट दी। जब जनता उससे प्रतिनिधि को सीधे चुनता है उसे कहते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचित कहा जाता है। तो रंजीता कोली जी जो सांसद बनी हैं वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुई हैं, अर्थात जनता ने सीधे वोट दी है, डायरेक्ट वोट दिया था। तो जनता कौन होती है? वयस्क मतदाता होता है। बताइए वर्तमान में वयस्क मतदाता की न्यूनतम उम्र क्या है? जल्दी बताइए, सभी कमेंट में लिखिए न्यूनतम मतदाता की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? फटाफट बताइए, शीघ्र बताइए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे गुलाब के फूलों, बताइए। वर्तमान में आपको मैं वर्तमान में पूछ रहा हूं, वर्तमान में वयस्क मतदाता की न्यूनतम उम्र कितनी है? न्यूनतम उम्र है आज की स्थिति में 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष है, ठीक है। लेकिन पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? पहले 21 वर्ष थी। अब ये कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में? अब सीधा प्रश्न आ जाए, कौन से अनुच्छेद में वयस्क मतदाता की न्यूनतम उम्र का उल्लेख है? बताइए, अनुच्छेद बताइए फटाफट। शैलेंद्र जी बहुत बढ़िया, 326, 326 आंसर है, बहुत बढ़िया। वयस्क मतदाता की न्यूनतम उम्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी हुई है। और उस समय कितनी वर्ष थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। घटा 61वां संविधान संशोधन। 61 संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1989 में। बार बार इनको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट। संविधान संशोधन में 61 में संविधान संशोधन की गिनती की जाती है जो 1989 में पारित हुआ था। 1989 में पारित हुआ था। कृष्णा जी बहुत बढ़िया, ठीक है। आप मेरा सहायता दे रहे हैं, मेरी सहयोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बताइए, इस समय प्रधानमंत्री, बार बार याद इसलिए करा रहा हूं
कि पेपर में आएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, रिवाइज होगा, जितना रिवाइज होगा वो स्थायी ज्ञान होगा। शैलेंद्र जी बहुत बढ़िया। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति रामास्वामी के समय 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 326 में वयस्क मतदाता की उम्र 21 वर्ष लिखी हुई थी, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। पीछे नहीं जाना है। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्माण हुआ और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, अर्थात 49 और 50 की स्थिति को मूल संविधान कहते हैं। लागू होने तक 1950 तक, ठीक है, उसे मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान का मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से, जो संविधान सभा के माध्यम से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदस्यों के माध्यम से जो भारत का संविधान लिखा गया, ठीक है, और उसे कहते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में की सीटों की संख्या कितनी बताई गई थी? 500। ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है और आजकल ऐसे प्रश्न आने लग गए घुमाव के। दोबारा सरल प्रश्न आने लग गए कि बच्चे सरल प्रश्नों को रिवाइज करना छोड़ गए, लिखना छोड़ गए और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो बहुत बढ़िया। तो कितने हैं? 500। अब लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? ठीक है, अर्थात कहते हैं कि 2026 तक 545 से ज्यादा नहीं होंगे, ये फिक्स कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। राकेश सोलंकी जी गुड मॉर्निंग। निशा सर, तो मैं क्या कह रहा था, 500 से 545 सीटें कब की गई, ये प्रश्न बनता है, और कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई? तो 2026 तक यथावत रहेंगी। कहने का मतलब है लोकसभा की सीटें 545 से ज्यादा नहीं होंगे 2026 तक। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो आपको ध्यान रखना, एक संविधान संशोधन था 84वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में पारित हुआ। उसमें कहा गया कि 545 की सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी। एक बात तो यह है, लेकिन बात यह है कि 545 सीटें किस संविधान संशोधन के तहत की गई। पहले आपको ध्यान रखना, मूल संविधान में 500 है, लेकिन 545 सीटें किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, 31वां संविधान संशोधन 1973-74। ठीक है, तो 1973 के तहत 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत 500 से बढ़ा करके 545 की गई। बीच में भी 520 बढ़ी है, फिर 525 हुई है और 525 से डायरेक्ट पहुंची 545। तो कौन से संविधान संशोधन? 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, राष्ट्रपति वीवी गिरी था और इंदिरा गांधी ने 545 सीटें बढ़वा दी। लेकिन हमारे एक और प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि 545 से ऊपर सीटों का कोई चुनाव नहीं होगा, सदस्य नहीं होंगे लोकसभा में, 2026 तक यथावत रहेंगे। और वह संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन 2001 में करवाया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नारायण के समय 84वां संविधान संशोधन करवाया गया। इतना आप ध्यान रखना। कहने का मतलब है मूल संविधान में 500 सीटें थी और इस प्रकार बढ़ा करके 545 31वें संविधान संशोधन 1973 में कर दी गई और 84वां संविधान संशोधन और किया गया, जिसके तहत कहा गया कि 545 सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी। ठीक है, इतना याद हो गया। अब बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गई मूल संविधान की बात। अब ये मूल संविधान की बात हो गई, अब आगे पहुंचते हैं। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम लोकसभा में सीटें कितनी हो सकती हैं और वर्तमान में सीटें
बस 3 चीज विशेष करके याद रखनी है। तो बताइए मेरे मित्रों, लोकसभा में अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती हैं? अभी बता दूंगा रिवाइज, रश्मि जी अभी करा रहा हूं मैं रिवाइज। एक चार्ट पूरा तैयार हो गया, स्क्रीनशॉट लेना, मैं रिवाइज करते जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं? 552 हैं। बहुत बढ़िया, 552। एक बात, वर्तमान में कितनी है? 545 नहीं है, अब 543 हैं। इसमें से जो 2 सीटें थी वो हटा दी गई हैं। अब क्यों हटाई? अगला चार्ट बनवाऊंगा, उसमें आपको स्पष्ट बताऊंगा। अब आज की स्थिति में वर्तमान में लोकसभा में सीटें 543 हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो वर्तमान में, जैसे हम कहें, ये कुल टोटल 545 सीटें थी, जो आज कितनी रह गई हैं? 543। आप जानते हैं 2 तरह की सीटें होती हैं। इसी प्रकार यहाँ पे, यहाँ भी 2 तरह की सीटें होती हैं। एक मनोनीत सीटें होती हैं और एक जनता द्वारा निर्वाचित सीटें होती हैं। मनोनीत सीटें और निर्वाचित सीटें, मनोनीत सीटें किसनी बताई गई? इसमें 2 एंग्लो इंडियन बताए गए। कौन बताए गए? आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन बताए गए। और इसमें कहा अधिकतम निर्वाचित कितने होंगे? 550 होंगे। पुलिस के पेपर में भी पूछा गया है शायद, राज्यसभा में अधिकतम सीटें, राज्यसभा में अधिकतम सीटें पूछी गई है मेरे प्यारे मित्रों। तो राज्यसभा अधिकतम सीटें 250 होंगी और लोकसभा अधिकतम सीटें 552 होंगी। प्रेजेंट में आज की स्थिति में 543 हैं, लेकिन 2018-19 तक 545 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 543 हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि 2 तरह की सीटें हुआ करती हैं, इसी प्रकार मनोनीत, और मनोनीत कितनी थी? 2 थी, और 543 निर्वाचित सीटें थी। निर्वाचित सीटों पे तो हमारी रहेंगी, लेकिन जो मनोनीत सीट थी वो हटा दी गई हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटें 543 हैं। पूरे भाई, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, फिर मैं आपको लगभग आज 4 चार्ट बनवाऊंगा। 3 या 4 चार्ट में लोकसभा की सीटें करंट सहित आपको पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सुनिए, लोकसभा का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में, लोकसभा की संरचना का उल्लेख 81 में, लोकसभा के सदस्यों की संख्या का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। लोकसभा के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, अर्थात डायरेक्ट वयस्क मतदाता, जिनकी उम्र 18 से ऊपर होती है, वो चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन पहले 21 वर्ष थे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राष्ट्रपति रामास्वामी के समय किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके और वयस्क मतदाता की जो उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। हाँ जी, फिर बताएंगे, वो भी आ रहा है आपको 144 में, बहुत बढ़िया, 104 माह। आगे कहते हैं, मूल संविधान में लोकसभा में कुल सीटें 500 थी, लेकिन 545 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय कर दी गई। लेकिन अटल जी ने 84वां संविधान संशोधन 2001 में पारित करवाया और कहा कि 545 से 546 नहीं हो सकती, अर्थात 545 अधिकतम होंगी। पीछे कितनी भी, अर्थात सीटों की संख्या आपको 545 2026 तक नहीं की जाएगी, ऊपर नहीं की जाएगी। हम 552 अधिकतम कर सकते हैं, लेकिन 2026 तक 545 से ऊपर हम नहीं करेंगे, घटा सकते हैं, वृद्धि नहीं करेंगे। अटल जी ने यह कहा। इस प्रकार एक संविधान संशोधन करवाया, 126वां
संविधान संशोधन 2019 करवाया और इस प्रकार इसे 104वें संविधान संशोधन के रूप में विधेयक बना, बिल बना। और इसके तहत कहते हैं दो जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति चुनता है, इन सदस्यों को यहाँ से रद्द कर दिया, इनकी आरक्षित सीटों को यहाँ से रद्द कर दिया। इसलिए वर्तमान में 543 सीटें हैं। कहने का मतलब है नरेंद्र मोदी ने 126वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आए और 2019 में लाए और मान्यता के रूप में उसे 104वां संविधान संशोधन 2019 अधिनियम बना, जिसके तहत एंग्लो इंडियन सदस्यों को की बात मैं बताऊं, जैसे 545 सीटें थी, जिसमें दो तरह की सीटें मैंने आपको बताई, 2 एंग्लो इंडियन और 543 जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अब ये आप जानते हैं भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, तो अब ये सीटें कैसे कैसे आएंगी? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया, पूछा जाता है भारत है राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का संघ है। तो आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, बताइए। भारत में वर्तमान में पढ़ लो मुख्य, हाँ जी बहुत बढ़िया, ध्यान से पढ़ लें, ठीक है, बताइए जल्दी बताइए। भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कितने हैं, फटाफट इनकी संख्या बताइए। 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। कौन है कौन ना है, ये भी प्रश्न बन सकता है। अच्छे अच्छे गलती कर जाएंगे, पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें भी गलती कर सकते हैं बच्चे। अब बताइए केंद्र शासित प्रदेश 8 के नाम कमेंट में लिखें। 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम कमेंट में लिखें ना। पहले 13 आपको नोटों में लिखाए होंगे, नोट्स में मेरी कुछ किताबों में 13 लिख रही होंगे, लेकिन अब 13 नहीं करना है, क्योंकि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश चर्चित रहे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी मैं आपको बता रहा हूं 8 कौन कौन से हैं। और जम्मू कश्मीर में 5 सांसद हैं, लद्दाख में 1 हैं, इस प्रकार 6 बढ़ गए, ठीक है। पहले यहाँ 530 थी और 13 था, तभी तो 543 थे। पहले ये संख्या थी 543 थी, लेकिन इसमें इसमें 6 बढ़ गए, ठीक है, वो 6 बढ़ गए। अब कितने हो गए वर्तमान में? 19 से ध्यान रखना, कितने हो गए? 19 हो गए, बहुत बढ़िया। और यहाँ आपको घटाने हैं 6। पहले मैंने ये लिखाए होंगे कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों की संख्या 13 है, लेकिन ध्यान रखना अब 19 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? कृष्णा जी, सीमा जी, तनु जी, कितने हो गए हैं? 19 हो गए हैं। रश्मि जी को ट्रिक याद है? हाँ जी ट्रिक है, बहुत बढ़िया, बताइए। और राज्यों में 3 6 घटा देना, यहाँ से हटा करके यहाँ जोड़ दिए। कुल टोटल जम्मू कश्मीर में 6 सांसद थे, अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर को विभाजन कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये लद्दाख की है, जम्मू कश्मीर की है, इस प्रकार 19 हो गए। अब इसमें से 6 घटा, तो पहले राज्य था जम्मू कश्मीर, इसमें से घटा दिए जाए। अब कितनी सीटें रह गई हैं वर्तमान में कुल निर्वाचित सीटें? वर्तमान में कुल निर्वाचित सीटें 543 में से राज्यों से कुल निर्वाचित सीटें 524 हैं। ये ध्यान रखना, अपडेट है ये वाली डेट। पहले ये किताब में ये लिख रहा होगा 530, ध्यान रखना इसमें 6 यहाँ जोड़नी है, वहां से 6 घटानी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, बहुत बढ़िया, आपने ट्रिक भी लिख दी संगीता जी, कश्मीर की लड़की चलो दिल दे दो, आप पूरी लिखो, कश्मीर की लड़की चलो दिल दे दो आप, ठीक है। संगीता जी ने ट्रिक बताई, तो मैं आपको नए विद्यार्थी होंगे, मैं उनको ये ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। शुरू कर लेते हैं उस ट्रिक को ही, और इस प्रकार आप इसको भी नोट कर लेना नीचे। ये ट्रिक है, बिल्कुल सरल ट्रिक है और आपको याद भी हो जाएगी। कश्मीर की लड़की कि कश्मीर की कन्याएं होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। कहा जाता है कि लिपस्टिक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, क्रीम की आवश्यकता नहीं होती, फेयर लवली की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही सुंदर होती हैं,
तो इस प्रकार दिल तो कश्मीर की लड़की को ही देना है। हमारे सचिन पायलट जी ने ऐसा कर रो सो सचिन ने दिल दियो कि शादी तक कर लाए। ठीक है, तो चलो उसी की बात कर लेते हैं। हाँ जी, सचिन पायलट ने कश्मीर की लड़की को दिल दे दिया। ठीक है, कश्मीर की लड़की, चलो दिल दे दो आप। ये ट्रिक याद रखना नए बच्चों के, इसलिए मैं एक बार लिख देता हूं। कश्मीर की लड़की चलो दिल दे दो आप। तू तलाक तो बोलना नहीं, फिर नहीं देगी, फिर तो सैंडल देगी। तू तलाक कैसे बोल देंगे भाई? ठीक है, तो ये आपको वर्तमान में, हाँ जी, हाँ जी संगीता जी, बहुत बढ़िया। तो कश्मीर का मतलब हो गया कश्मीर, लड़की, चा, ठीक है, दिल, दे दो, आ और पा। तो ये आपके 8 हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। हाँ जी, ठीक है। तो कश्मीर से हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 5 सीटें हैं। यहां मैं केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं उनको भी बता रहा हूं, क्योंकि इस समय केंद्र शासित प्रदेश 4 चर्चित हुए थे। उनकी सीटें पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको शासन लोकसभा की सीटें भी मैं आपको बता रहा हूं। तो कश्मीर से जम्मू कश्मीर, लड़की से लद्दाख जिसमें लोकसभा की 1 सीट है, चा से चंडीगढ़ 1 सीट है, लो से लक्षद्वीप, यहां भी 1 सीट है, दिल से दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की। तो दिल्ली में कितने हैं? सर्वाधिक सीटें हैं। निम्न में से ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? सर्वाधिक सीटें जम्मू कश्मीर मत कर आना, दिल्ली है। ठीक है, एक बात दे दो, पहले ही अलग थे, अब इनको दे दो, जॉइंट कर दे, दिल से दिल मिल गया और दोनों जुड़ गए। सीता कुमारी जी, दा से दमना दीव और दादर नागर हवेली, इन दोनों को जोड़ दिया है। पहले दोनों की 1-1 थी, अब इन दोनों को कर दिया। इस प्रकार इसमें 2 हो गए। अब तो भाई एक ही नाम है, दादर नागर, दादर दमन दादर नगर हवेली। ठीक है, दमन दादर भी कह सकते हैं एक साथ। तो दमन दादर में 2 हैं इस समय, पहले अलग थी 1-1, अब दोनों को 1 कर दिया तो 2 हो गई। एक ही साथ ब्रजबीर जी, ज्योति जी ध्यान रखना, अंत्यक्रिया, हाँ जी, आपस में दोनों की अंत्यक्रिया हो गई। और आ से अंडमान निकोबार कितनी हैं? 1 सीट है। और पा से पांडिचेरी में भी 1 सीट है। इस प्रकार 5, 6, 7, 8 और 7 15, 16, 17, 18, 19, कुल टोटल वर्तमान में ध्यान रखना 19 सीटें हो चुकी हैं। लोकसभा में विष्णु जी, सीता कुमारी जी कितनी सीटें हो चुकी हैं? 19 सीटें हो चुकी हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ठीक है, कश्मीर की लड़की, चलो दिल दे दो। सुबह फटाफट डाल लें, शॉट लेने दो, फटाफट ले लें। सीता कुमारी जी लीजिए। हाँ, जब तक अपना मकान है, काफ़ी समय से रह रहे हैं, 88-89 से। ठीक है, यहीं मेरा बचपन बीता है, भरतपुर में ही, लेकिन गांव में इस वाने से चले तो जाएंगे।
कौन सा गांव है जो कि भरतपुर के पास, मतलब भरतपुर के पास है, नौ सभ्यता के पास है, नौ सभ्यता रूपाले नदी के किनारे, और नौ से आगे मात्र 500 मीटर आगे बछामदी, ठीक है, बछामदी, नौ बछामदी, ठाकुर बछामदी है जो सेवर के पास पड़ता, सेवर से आगे पड़ता वह नहीं, एक नौ सभ्यता के पास बछामदी गांव है, ठीक है, ज्योति जी पास में ही है, मात्र 5-7 मिनट लगते हैं रोड से ही, ठीक है, इसी रोड पे पड़ता है आपके कोचिंग से इसी रोड पे सीधे चले जाइए, मल्टी पर्वत चौराहे बाईपास होते हुए सीधे, और 5-7 मिनट का रास्ता है, ठीक है। हाँ जी, बछामदी विष्णु सैनी जी, बछामदी नौ बछामदी। अब है प्रथम और वर्तमान, ठीक है, तो बताइए प्रथम में और वर्तमान में 3 क्वेश्चन। अब आ जाओ पढ़ाई पे, 5 मिनट पढ़ाई कर लेते हैं। 3 क्वेश्चनों का मेरे लिए जवाब दे दो आप, 3 क्वेश्चनों का मेरे लिए आप जवाब दे दें। नंबर 1, ठीक है, कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ, एक बात, ठीक है। अगला है वर्तमान लोकसभा का गठन कब हुआ, पुलिस पटवार वाले ध्यान रखें, पुलिस वाला एग्जाम हो चुका है, वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसका गठन कब हुआ। फिर है इसकी प्रथम लोकसभा की बैठक, इसका तो आप आंसर दे सकते हो, इनके तो मैंने लिखा दिए हैं, ठीक है, तनुजी, हाँ जी, इसके तो मैंने लिखा दिए हैं। तीसरा आंसर है कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए, कुल सदस्य संख्या, अर्थात जब पहली लोकसभा के चुनाव हुए तो कुल कितनी सीटों के लिए हुए, इसका आंसर कौन देगा, ठीक है, इनका तो दे दोगे। ऐसे गठन वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसकी बैठक कब हुई, और कुल कितने सदस्यों के लिए वर्तमान में चुनाव हुए। तो पहले दोनों की बात कर लेते, दोनों तो आपको आंसर मालूम होंगे। तो पहला गठन, प्रथम लोकसभा गठन कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952, ठीक है। और प्रथम बैठक, बहुत बढ़िया, इनका तो आप आंसर जानते होंगे, 13 मई 1952। अब मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं ये, जब प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए थे कुल कितनी सीटों के लिए हुए, ऑप्शन में आ जाएं 400, ठीक है, 490, 489, 445, 545, तो ऐसे 550, 552, इनमें से कोई एक ऑप्शन आ जाए। तो बताइए पहली लोकसभा के समय, जल्दी बताइए, पटवार वाले तैयारी कर रहे हुए उनको तो आंसर मालूम होना चाहिए, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि पहली लोकसभा, पहली ऐसी विधानसभा और अंतिम विधानसभा में से, पहली और अंतिम विधानसभा में से राजस्थान पुलिस में खूब क्वेश्चन आए थे, हर पेपर में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ऐसे आपके पेपर में आ सकता है, L1 रीट वाले, STC वाले मेरे विशेष विद्यार्थी सुन लेना, ये सामान्य जीके ही मैं आपको करा रहा हूँ, संसद की सामान्य परिचय आपको करा रहा हूँ, और इसका आंसर सबसे पहले सैलन जी ने दिया, फिर सीमा होलकर जी ने दिया। 489 सीटों के लिए चुनाव हुए, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इन दोनों के लिए। 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन बढ़िया है, अभी तक नहीं आया और आ गया हल्ला मचाएगा, डीजे के साथ डीजे बजवाना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन डीजे की तरह बजेगा। 489 सीटें थी, रेणु जी, तनु जी, रश्मि जी, कृष्णा जी, 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ, और वर्तमान में कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ, 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ, 2 तो थी नहीं, ठीक है। ये वर्तमान में, ये करंट का क्वेश्चन हो गया पटवार वालों के लिए विशेष करके। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, बताइए उसका गठन कब हुआ था, बताइए उसका गठन कब हुआ था, जल्दी बताइए उसका गठन कब हुआ था। तो ध्यान रखना, वर्तमान में जो सरकार चल रही है मोदी 2 चल रहा है, मोदी की सरकार चल रही है, तो मोदी सरकार का गठन, लोकसभा की जो वर्तमान में इसका जो गठन हुआ था, इस सरकार का गठन हुआ था वो 30 मई को हुआ था। आपको याद हो तो मोदी जी ने 30 मई को शपथ ली थी शाम को 7 बजे, आपको याद हो 30 मई 2019 को, 30 मई 2019 को मोदी जी ने शपथ ली थी। वर्तमान में मोदी 2 की सरकार चल रही है, मोदी 2 की सरकार का गठन 30 मई 2019 को हुआ था,
ठीक है, शाम 7 बजे। और मुझे अच्छी तरह याद है और ये हमेशा याद रहेगा कि मेरी दादी जी का इंतकाल हुआ था इसी दिन, जब मोदी जी शपथ ले रहे थे, उसी समय हमारी दादी जी की अंतिम सांस। तो कितना है, मोदी सरकार मोदी 2 और हमारी दादी जी राम 2। मोदी जी शपथ ले रहे थे उसी समय की मात्र 1-2 मिनट का ही अंतर था, ठीक है। उसी समय हमें जिंदगी भर याद रहेगा, मोदी 2 की सरकार के समय दादी जी का इंतकाल हुआ। हाँ जी, तो 30 मई 2019 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इस प्रकार पहली लोकसभा जो नवीन लोकसभा है, 17वीं नवीन लोकसभा है, और ठीक है, और 17 जून को ही इसकी पहली बैठक होती है। अच्छा लगता है मुकुल से गुर्जर साहब जी, बहुत बढ़िया। देखो कोई, हाँ जी, नेचर है आपका भी अच्छा है तो मेरा अच्छा अवश्य ही होगा। जब मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति अच्छा व्यवहार करूंगा तो विद्यार्थी मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है। ये तो स्वयं पे डिपेंड होता है कि अच्छे दूसरे से कैसे सम्मान करवाया जाए। यदि मैं आपसे उल्टा सीधा कहूंगा तो मेरे बारे में आप उल्टा सीधा कहोगे, तो ये है कोई, ठीक है, कोई बुरा नहीं होता, ठीक है। लेकिन यदि मैं स्वयं बुरा हूं तो मैं आपके बारे में उल्टा कह रहा हूं तो मैं बुरा हो गया। मैं आपसे अच्छा व्यवहार रख रहा हूं, आपने मेरे प्रति अच्छा व्यवहार रखा, तो दोनों का नेचर, आप भी तो बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत अच्छे हो। क्या पर एक सांसद लिखें, नोट करके, 10 लाख की एक जनसंख्या पर एक सांसद। ब्रजवीर जी लिख लिया। नंबर 2, अब खर्चा की बात कि एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में यदि आप चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हो, गाड़ी घोड़ा में, दारू धत्ता में, दारू प्या में खूब कितना खर्च कर सकता है। चुनाव आयोग कहता कि आप अपने प्रचार में इतना पैसा खर्च कर सकते हो, यदि ऊपर खर्च किया तो आपको नोटिस भेज दिया जाएगा। बताइए, तो एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है वो कितनी राशि खर्च कर सकता है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ा करके कर दी है 70 लाख। हाँ जी ब्रजवीर जी, ठंडा गर्म सब चलता है, ठीक है, 70 लाख। तो एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में खर्च राशि एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में खर्च राशि डैश करके लिख लेना, 70 लाख रुपए। अच्छा, सरपंच कितने कर सकता है? तुम्हारे गांव में सरपंच साहब खड़े हुए होंगे, हाँ, निर्धारित फिक्स है, वो तो ऊपर नीचे करते करोड़ों तक पहुंच जाती है, लेकिन लिखित में आपको देखनी पड़ती है, उनको देना पड़ता है, हमारा चुनाव में इतना खर्च हो गया। अब वो तो ऊपर का अलग है, लेकिन हमें कंपटीशन से मतलब रखना है। तो सरपंच ध्यान रखना, वर्तमान में 50,000 रुपये कर दिया है। यदि आप सरपंच का चुनाव करते हो तो अपने गांव में, अपनी ग्राम पंचायत में 50,000 रुपये खर्च कर सकते हो, चुनाव खर्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ, वर्तमान में 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ। आगे बढ़े, अब अगली सीट है, पुराने विद्यार्थी इसको लिख लेना, बिल्कुल अपडेट है, पुराने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल अपडेट कराया है मैंने, चेंज है आपकी कॉपी में, और आज की स्थिति में मैंने आपको अपडेट कराया। पॉलिटिकल अपडेट होती है भाई, ये मत कहना कि गुरुजी वहां तो कुछ नहीं कराया, यहाँ तो बहुत करा दिया, अपडेट होता है, ठीक है, पॉलिटिकल अपडेट होती है। तो बताइए, कुल महिला सांसद, ध्यान रखना, कुल महिला सांसद कितनी थी? पहली लोकसभा के समय कुल महिला जो सांसद थी उनकी संख्या 22 थी। कुल महिला कितनी थी? 22 थी। क्लियर हो गया साहब। अब आगे बढ़ते हैं, महिला सांसद। अब एक चीज और मैं आपसे पूछ लूं कि राजस्थान में वर्तमान रखना, तो वर्तमान में 25 है राजस्थान से, तो राजस्थान से कितने हैं? अब मैं आपको यहां पूछ रहा हूं, सभा के समय राजस्थान में कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? तो ध्यान रखना, कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? प्रथम के समय ध्यान रखना, मात्र 20 सीटों के लिए चुनाव हुआ। कितनी सीटों के लिए? 20 सीटों के लिए। ये अच्छा प्रश्न है। 20 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 10 आएगा, तो ध्यान रखना कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था? 20 सीटों के लिए, ठीक है भाई। बढ़े आगे,
मजा आया नहीं आया, नई चीज मिली नहीं मिली? तनु जी कितनी? 20 सीटें, बहुत बढ़िया, मजा आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिला 22 हो गई, महिला यहाँ 78 हो गई। अब बताइए राजस्थान से महिलाएं, ठीक है, चुनाव हो गया, राजस्थान से महिला जो 22 महिला जीत करके आई, उसमें से राजस्थान से महिला सांसद कितनी थी? अगला प्रश्न, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़ना। मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के समय, ये प्रथम लोकसभा है, ठीक है, प्रथम लोकसभा के समय चुनाव में कुल महिला सांसद कितनी जीत करके आई? कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की? सीता जी बताइए, कुल कितनी महिलाओं ने राजस्थान से, कुल टोटल सेंटर में 22 महिलाएं लोकसभा में गई, उनमें से राजस्थान से कितनी महिला लोकसभा में गई थी? कौन बताएगा? ऑप्शन दो, ऑप्शन दूं, बता दोगे जल्दी? बताइए, ऑप्शन दो। 1, 2, 3, एक भी नहीं। करंट या, ठीक है, करंट साइड पूरा मैं बताने वाला, पर करंट ही आ रहा है, चिंता मत कीजिए। बताइए, उधर करंट पढ़ाने वाला हूं अभी यहाँ, अभी यहाँ बताइए। 1, 2, 3, 0, एक भी नहीं। विष्णु सैनी जी सही, नो, बिल्कुल नहीं। एक भी महिला नहीं आई थी राजस्थान से चुनाव जीत के। प्रथम लोकसभा तनु जी बिल्कुल नहीं आई थी एक भी महिला, क्योंकि राजस्थान में पहली बार, राजस्थान में तीसरी लोकसभा के समय महिला जीती थी, गायत्री देवी 1962 में जीती थी। क्योंकि आप जानते हो पहली लोकसभा का कार्यकाल, जो पहली लोकसभा कार्यकाल था 1952 से 57 तक था। वर्तमान में कब से चल रहा है? 2019 से। अब पता पड़ेगा आगे क्या होगा, ठीक है। एक चीज आपको ये मिली, ठीक है। तो तीसरी लोकसभा के समय, पहली लोकसभा में कोई राजस्थान से महिला नहीं जीती थी। तीसरी लोकसभा में सबसे पहले गायत्री देवी 1962 में जयपुर से जीती थी, जयपुर की राजकुमारी गायत्री देवी महारानी, ठीक है। एक बात इसको ध्यान रख लेना, कुल महिला सांसद। अब बात कर लेते हैं यहां, अब इन्हें 78 में से राजस्थान में महिला सांसद, बताइए दिल्ली में कुल कितनी महिलाएं राजस्थान से जीत करके 25 में से कुल कितनी महिलाएं, अर्थात 25 में चुनाव हुआ, इनमें से राजस्थान में कितनी महिलाएं जीती जो 78 में गिनी जाती हैं? तो कुल 78 है पूरे देश में, जिसमें से राजस्थान की कितनी महिला सांसद हैं राजस्थान से जीत करके गई हैं? बहुत बढ़िया, 3 हैं। तो कुल कितनी महिलाएं? आपने आंसर दिया, इसका आंसर आपने सही दिया। कैसे दिया, क्यों दिया बताओ, अनुमान लगाओ आपका आंसर ये क्यों सही है। तनु जी आपने ध्यान नहीं दिया, आज मैंने क्लास का एड लगवाया था। बताइए किसके चित्र हैं उसमें, बताइए किनके, महिला के पुरुष के? तो कितनी महिलाओं के चित्र बताए थे? वो तीनों महिलाओं के चित्र हैं, 3 महिला सांसद हैं। और ये 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं? अब बताइए, नाम कौन बताएगा? दिया जसकौर, रंजीता दिया जसकौर, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है शैलेंद्र जी। तो 3 महिला हैं जो मैंने आपको एड में इनके फोटो लिखे हुए हैं, फोटो बने हुए हैं। 3 महिला, एक महिला भरतपुर से आगे क्या है? दौसा। दूसरी महिला कहाँ से है? दौसा। फिर हम पहुंच जाते हैं जयपुर से चले जाते हैं मेवाड़ की ओर, नीचे की ओर अजमेर होते हुए, और इस प्रकार वहां पहुंच जाते हैं राजसमंद। इन 3 जिलों से जो सीटें हैं वो महिला सीटें हैं, रंजीता दिया जसकौर, ठीक है। तो भरतपुर से कौन है? रंजीता कोहली है। भरतपुर से कौन है? रंजीता कोहली है। दौसा से जसकौर मीणा है, और राजसमंद है दिया कुमारी, राजकुमारी दिया कुमारी है, राजगणेश का संबंध है दिया कुमारी, जो चर्चित भी रही। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी,
ठीक है, दिया कुमारी, तो ध्यान रखना रंजीता, ठीक है, रंजीता, जसकौर, दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हैं आपकी 3 महिला सांसद हैं, कुल 78 महिला सांसद हैं, 3 महिलाएं थी, ठीक है। राजस्थान में पहली से कोई नहीं आई, सबसे पहले आई थी, प्रथम में कोई नहीं थी, दूसरी में कोई नहीं थी, डायरेक्ट तीसरी लोकसभा चुनाव में आई थी, ठीक है। और कौन आई थी? गायत्री देवी आई थी, जयपुर की राजकुमारी गायत्री देवी आई थी 1962 में। ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्तमान में, एक और थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछ लूं। वर्तमान में आपको 543 सीटें हैं, बताइए इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें आई, इसमें बताइए बीजेपी की सरकार, मोदी 2 की सरकार बनी, मोदी को कितनी सीटें आई, बीजेपी की कितनी सीटें हैं, जल्दी और बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। मोदी 2 की सरकार है तो बीजेपी कुल कितनी सीटें आई, बीजेपी को बताइए। लास्ट SC ST की सीटें बताने वाला हूं, फटाफट टॉपिक खत्म होने वाला है, 2 क्वेश्चन बता दीजिए। कांग्रेस को वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, जल्दी बताइए कितनी हैं? 52 है, ध्यान रखना, और बीजेपी की 303 है, ठीक है, इनको भी एंट्री कर लें। अब मैं आपको SC ST सीटों के बारे में बता रहा हूं, SC ST सीटों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया है। उस संविधान संशोधन को भी बताने वाला हूं और उस अनुच्छेद को बताने वाला हूं। ऐसा कहां लिखा हुआ है कि एंग्लो इंडियन का आरक्षण रद्द कर दिया गया, SC ST का आरक्षण आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है, SC ST का आरक्षण आगे बढ़ा दिया गया। तो मैं आपको लास्ट में एक चार्ट बनाना है और लास्ट में चार्ट है वर्तमान में 543 लोकसभा के सदस्यों के बारे में। बेटा जो 543 सीटें हैं इनमें से जल्दी बताएं, इनमें से SC ST बची कुची सब जनरल, OBC जनरल इसी में है, इसी में दिए हैं, बताइए। ठीक, आरक्षित सीटें हैं, ये दोनों आरक्षित सीटें हैं, तो मैं SC और ST और बची कुची सब जनरल। तो मैं आपकी कुल की बात कर रहा हूं पहले, ठीक है, जो 543 में से कुल कितनी SC सीटें हैं, कुल कितनी ST सीटें हैं, बताइए। 84, 47, 412, बहुत बढ़िया। 84, 47, 412, ठीक है, ये कुल आरक्षित सीटें हैं। यदि पूछ लिया जाए कुल आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में, कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, जो आरक्षण दे रखा है अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST सीटों का आरक्षण है और 331 में एंग्लो इंडियन का आरक्षण है, 332 में विधानसभा में SC ST सीटों का आरक्षण है, 333 में, ठीक है, राज्यपाल एक विधानसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है, 334 में इनके आरक्षण को SC ST और एंग्लो इंडियन के आरक्षण को 10-10 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है या रोका जा सकता है। ये अनुच्छेद 334 के तहत रखा गया और 2 सीटों को हटा दिया गया, लेकिन इनके आरक्षण को आगे बढ़ा दिया गया, SC ST सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया गया। बताइए कौन सी संविधान संशोधन के तहत? तो कौन सा संविधान संशोधन किया जिसके तहत इनके आरक्षण को आगे बढ़ा दिया गया? तो ध्यान रखना 104वां संविधान संशोधन। उनके आरक्षण को रद्द कर दिया, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को रद्द कर दिया, लेकिन इनके आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 2019 में 126वां विधेयक लाए और 104 एक्ट के तहत इसे मान्यता दी गई और इस प्रकार इसका आरक्षण 25
जनवरी 2030 तक 10-10 करके इस प्रकार 80 वर्षों के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया है। 10-10 साल करके 80 वर्ष तक बढ़ चुका है। 25 जनवरी 2030 तक SC/ST सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया गया। एंग्लो इंडियन का आरक्षण इसके तहत रद्द कर दिया गया। इस प्रकार 84-47। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं? 25 हैं। बताइए एससी को पूछी गई थी। जो कुल 25 सीटें हैं उनमें एससी की सीटें कितनी हैं? कुल एससी की सीटें कितनी, जल्दी बताइए। राजस्थान में कुल एससी की सीटें 4 और 3, इसका मतलब 7 सीटें हो गई। 7 सीटें आरक्षित हैं। कुल टोटल आरक्षित सीटें कितनी हैं? ध्यान रखना, कुल आरक्षित सीटें पूछे इन दोनों को जोड़ देना। अलग अलग पूछे तो अलग है, लेकिन कुल आरक्षित सीटें पूछे दोनों जोड़नी पड़ेंगी आपको। बच्ची कुछ ही आपकी जनरल रह गई, और बच्ची कुछ ही जनरल कितनी रह गई? 18 रह गई। सर्वाधिक किसकी है? यूपी की है। यूपी में कितनी है? 30 है। और यूपी में एससी की सीटें ध्यान रखना कितनी है? 17 हैं। लेकिन एसटी की सीटें एक भी नहीं है। और यूपी उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की सीटें हैं, आपका 17 हैं। ध्यान रखना, उसमें एसटी की सीटें एक भी नहीं है। बच्ची कुची आपकी कितनी हो गई? बच्ची कुची आपकी कौन हो गई? 63 सीटें हो गई आपकी यूपी में। तो आपको ध्यान रखना सर्वाधिक, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एससी सीटें और सर्वाधिक एसटी सीटें। तो सर्वाधिक एससी की सीटें, अनुसूचित जाति की सीटें किस राज्य में है? यूपी में है। और एसटी की सीटें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 4 और 6। तो 4 तो एससी की सीटें हैं एमपी में, 4 तो आपको एससी की हैं, और एसटी की 6 हैं। तो ध्यान रखना एससी की 6 हैं और यूपी में 17 हैं। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना, ये मैंने आपको कराया। तो आपको ध्यान रखना आज की क्लास आपकी यहाँ खत्म होती है। मैंने आपको काफी समय लिया, आपने मेरा साथ दिया, बहुत